Good morning, kids. How are you? I hope all of you also fine. Today we read chapter अपूर्व अनुभव अपना चल रहा था चैप्टर, ठीक है ना। हिंदी का अपना चैप्टर 10 चल रहा था, अपूर्व अनुभव। मैंने पार्ट फर्स्ट आपको रीड करवा दिया था। पार्ट सेकंड अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे यासुकी चान से, ठीक है। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। ओके, क्यों नहीं चढ़ पाया? क्योंकि उसके हाथ पैर कमज़ोर के, तो पोलियो के कारण उसके हाथ पैर क्या थे? कमज़ोर थे। तो कमज़ोर हाथ पैरों के कारण वह पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया और बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता है वह, ठीक है। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को क्या करी? पीछे से धकियाने लगी। इस पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि यह इतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी, पर अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ठीक है। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट करके देखने लगी, ठीक है। ये अपन ने रीड कर लिया था, बट मैंने थोड़ा सा आपको वापस रीड करा दिया। आखिर उसे एक तीपाई मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तीपाई को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तीपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। फिर क्या हुआ? वो तीपाई को घसीट कर ले रही और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी, है ना। कैसे हैरान होने लगी? उसको ऐसे हैरानी हुई कि आश्चर्य हुआ, ठीक है, कि तीपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। द्विशाखा मीन्स दो शाखाएं निकलती हो ना, दो डालियां अलग अलग निकलती हो। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। कौन? जो तीपाई लेकर आई थी वो तीपाई के लिए कह रही कि ये बिल्कुल भी डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तीपाई सीढ़ी की और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब क्या हुआ? तोतो चान ने क्या करा? पहली सीढ़ी पर पैर रखा, ठीक है। उन दोनों ने को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, ठीक है, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ था? कि वो कब ऊपर पहुँचे। कहाँ? जब पेड़ की शाखाओं पर पहुँचे, ठीक है। रमा हुआ था मीन्स लगा हुआ था। तोतो चान ने नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, ठीक है। अब धरने में यानी रखने में, ठीक है। धरने में मारवाड़ी शब्द हो गया अपनी लैंग्वेज में, और रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी क्या कर रही थी? स्थिर करती रही, ठीक है। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! यासुकी चान क्या करता है? हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी पर पैर से छलांग लगाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा, मीन्स देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने लगी। अब क्या हुआ? तोतो चान को ऐसे लगने लगा कि यासुकी चान तो इधर उधर झूल रही है, लेकिन वह क्या हो रहा है? वो इधर उधर नहीं, पेड़ की टाली से छलांग नहीं लगा पा रहा। तो उसको क्या हो गई? रुलाई छूटने लगी, ठीक है। अब अपने पास हुर्रे आया था ना, हुर्रे मीन्स वो क्या हो गया? खुश हो गया, इसलिए उसने हुर्रे करा था, ठीक है। अब क्या हो गया? उसको क्या हो गया? रुलाई छूटने लगी। किसको? यासुकी चान को। तो सॉरी, तोतो चान को रुलाई छूटने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएं। तो उसने ऐसा कर दिखाया। उसने उसको तमाम चीज़ें, नई नई चीज़ें क्या हुई? तमाम मीन जो भी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी क्या हो गई? उसको दिखाई। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी
और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जो उसका जिस हाथ में उसको पोलियो था ना, तो पोलियो से पिचकी हुई और अकड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ को अपने हाथ में थाम लिया, क्योंकि वो घबराए नहीं, उसके हाथ हाथ कंपन ना करे इसलिए ना। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उंगलियां लंबी थी, देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें क्या करेगी, पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। क्या कह रही है कि तुम यहाँ पर लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। ठीक है, उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते हैं। जोखिम मीन्स बहुत ही कठिनाई दिखाते हुए, मीन्स जो खतरे वाला काम होता है। ठीक है, जोखिम मीन्स खतरा उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। बादल का क्या कर रहा था, एक टुकड़ा बीच बीच में छाया कर रहा था, जो उनसे वो कड़कड़ती धूप थी, ठीक है, उससे बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ, कुछ मुस्काया ना, कुछ ऐसे डर के मारे झिझकता हुआ ना, जैसे बोलने में संकोच करना, और कुछ मुस्काया हुआ। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी है ना। क्या देखी उसने? एक नई झलक देखी, कुछ अलग ही तरह की, जिससे कोई झांकी होती है ना, उस तरह अलग झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मीन्स जो बातें थी उनकी, वो गप्पे वाली बातें वो करते रहे ना। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, उमंग मीन्स जोश से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह न तो समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वो क्या कह रही है कि वो जब दूर तक चल नहीं सकता तो घर बैठे जो चीज़ें थी उनको देख लेने से क्या अर्थ निकलेगा, कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। सोच रही है वह, तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। अब उनको कैसे लग रहा है, वो तो डिब्बे जैसी, मतलब टीवी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे जैसे डिब्बे में कैसे समा जाएगा, उसमें कैसे आ जाएगा। कि पहलवान तो बहुत बड़ा होता है, उसमें कैसे आ जाएगा, है ना। उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, मीन्स अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानती थी। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया। ठीक है, किसने बताया? पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला अंतिम मौका था। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है अपने को यहाँ पे कि उनको पेड़ पर चढ़ने का कितना अच्छा मौका था, कितना सुनहरा मौका था। अब तोतो चान के मन में क्या था, यासुकी चान चल नहीं सकेगा तो कैसे घर बैठे वो दुनिया की सारी चीज़ें देख सकेगा। दुनिया की सारी चीज़ें किस में देखेगा? उस डिब्बे में। डिब्बा कौन है यहाँ पे? टेलीविज़न। ठीक है ना, डिब्बा किसको बताया है यहाँ?
टेलीविज़न को। तो मन ही मन सोच रही है कि एक टेलीविज़न के अंदर कैसे चीज़ें आ जाएगी, कि उस डिब्बे में, वो तो एक डिब्बे जैसा होता है, तो उसके अंदर कैसे आ जाएगी। तो उसके मन में क्या होने लगी, एक उथल पुथल सी होने लगी उसके मन में। और वो याशुकी चान की बातें तोतो चान को क्या हुई, बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने क्या कहा था, उसका तो आकार भी बहुत बड़ा है। तो उन दिनों क्या हुआ, टेलीविज़न सब जगह नहीं होते थे ना, तो इसके बारे में लोगों को क्या थी, जानकारी भी कम होती थी। पहली बार नवीन जानकारी पाकर तोतो चान बहुत खुश हो रही थी। अब नवीन जानकारी किसने दी, नई जानकारी उसको याशुकी चान ने दी, ठीक है। तो उसके बारे में जानकर वो क्या हो रही थी, खुश हो रही थी। उसने क्या कहा था, याशुकी चान ने खुश होते हुए क्या कहा था, कि वे बड़ी देर तक बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे ना। क्या कहता है वो, कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, ठीक है। तो अब टेलीविज़न के बारे में सुनकर तोतो चान क्या हुई, तोतो चान को बहुत अच्छी लगी ये सब बातें सुनकर, है ना। देखिए मित्र हो तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है ना। अब अपने को इसका अब पता लगाएं कि तोतो चान को कौन सी बात लुभावने लगी, कौन सी बात अच्छी लगी। चान को ये बात लुभावने लगी कि सूमो पहलवान घर में रखे डिब्बे में कैसे समा जाएगा, ठीक है। ओके, इसके राइटर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तेत्सुको कुरियानागी है। अनुवाद किसने किया है, पूर्वा यागी कुशवाहा ने। देखिए तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, ठीक है। गहरी जड़ों वाले पेड़ की पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने, एक अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश। अपूर्व अनुभव मीन्स पहले का अनुभव, ठीक है। कितनी अच्छी बातें बताई गई है अपने को यहाँ पे, कि क्या है, एक अद्भुत पाठशाला है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की ये कहानी है। और जिनके लिए रेल के डिब्बे क्या है, कक्षाएं हैं। जैसे रूम बने हुए हैं, एक रूम यहाँ है, एक थोड़ा आगे चल के है, तो वैसे लग रहा है उनको कि रेल के डिब्बे की जैसे क्या थी, कक्षाएं थी, ठीक है। और गहरी जड़ों वाली क्या थे, पाठशाला का गेट था। ओके किड्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ अनदर चैप्टर। ओके, बाय।